गरीब हैं, ऊंचे हैं, लंबे हैं, ठिंगने हैं। हमारा रूप अच्छा है, हम काले हैं, हमारी आंखों में नंबर है। सारी क्रिया कौन कर रहा है? कर्म। यानी कर्म का मतलब होता है जो किया जाए वो क्या है? कर्म। हमने कल आपको बताया था जो क्रिया हमारे जीवन में हो रही है वो, हाँ जी, कछु बात नहीं है। कैमरा चल रहा ना बेटा। इस संसार की जो विचित्र दशा देख रहे हैं वो सारी क्रिया कैसे हो रही है? कर्मों के द्वारा हो रही है। कर्म कितने होते हैं? तो पहली सरोज भाभी है। तुम अपना नाम पहले बोल रही हो। सरोज भाभी, शुभा भाभी, मीना भाभी, अर्चना भाभी और एक और भाभी, शिल्पी भाभी। कहाँ है शिल्पी भाभी? कहाँ है तो एक और भाभी बैठी थी ना कल आपके पास। हाँ, एक भाभी नहीं आई ना। मीना भाभी नहीं, अर्चना भाभी थी पहले। चलो, सरोज भाभी, सरोज भाभी, सुभा भाभी, अर्चना भाभी, फिर मीना भाभी। हाँ, कोई बात नहीं। मीना भाभी, साक्षी और अंशिका और मिली। अब कौन बचा? शिल्पी भाभी। आपको 8 व्यक्ति की प्रमाण अनुसार 8 कर्म के नाम याद है। पहला, पीछे वाले, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कुछ कर्मों के नाम में ही इनका अर्थ समझ में आता है। अब हमें 148 इनकी प्रकृतियां होती है। क्या होती हैं? तो सरोज भाभी को 5 मिठाई पसंद है। कितनी मिठाई पसंद है? उनका नाम क्या है? तो ज्ञानावर्णी की कितनी प्रकृतियां हुई? सरोज भाभी को कितनी मिठाई पसंद है? कौन? ध्यान रखना, बहुत अच्छी। सरोज भाभी का नाम क्या है और इनको कितनी मिठाइयाँ पसंद है? 5। 5 से ज़्यादा इन्हें कोई मिठाई पसंद नहीं है। बुक में ऐसा मत लिखना, बुक में ये लिखना ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियाँ होती हैं। ठीक है? सरोज भाभी को कितनी मिठाई पसंद है और उनका नाम क्या है? तो ज्ञानावर्णी की कितनी प्रकृतियाँ हुई? सुभा भाभी का नाम क्या है? उनको 9 मिठाइयाँ पसंद है। कितनी मिठाई पसंद है? सरोज भाभी को कितनी थी और सुभा भाभी को? 9 और 5 डन। 148 में 14 आपको पता चल गई। ठीक है? फिर से सरोज भाभी का नाम कितनी मिठाई? शुभा भाभी का नाम कितनी मिठाई? अब तीसरा नाम किसका था? वेदनी है, मीना भाभी। वेदनी कौन है? मीना भाभी को मात्र 2 मिठाई पसंद है। कितनी मिठाई पसंद है? सरोज भाभी को कितनी? सुभा भाभी को और मीना भाभी को? तो ज्ञानावर्णी की कितने प्रकृतियाँ? दर्शनावर्णी की, वेदनी की। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी। भाभी पीछे ना बैठे, आगे आकर बैठे। इससे क्या होता है? आपको याद करने में आनंद आएगा। ठीक है? 3 प्रकृति कंप्लीट। कितनी? 5, 9 और टोटल 148 में 16 याद हो गई। चौथा किसका नाम है? मोहिनी, यानी अर्चना भाभी। अर्चना भाभी को 28 मिठाई पसंद है। कितनी मिठाई पसंद है? 28 मिठाई पसंद है। उनका नाम क्या है? उनका रियल नाम क्या है? अर्चना भाभी का मैंने क्या नाम रखा है? और मोहिनी को कितनी मिठाई पसंद है? और सरोज भाभी को, सुभा भाभी को, मीना भाभी को और अर्चना भाभी को टोटल
आप करो, मुझे गणित नहीं आती। 44। कितनी थी टोटल प्रकृतियाँ? 148। इसमें अब कितनी बची आपके पास याद करने के लिए? कुछ 104 समथिंग। फिर से रिपीट करते हैं। मीना भाभी की, ध्यान रखना वो ऊपर नीचे जाएगा। शुभा भाभी की, सरोज भाभी की और अर्चना भाभी की, यानी कि ज्ञानावर्णी की, दर्शनावर्णी की, वेदनी की और मोहिनी की। पांचवा नाम किसका था? साक्षी दीदी का। साक्षी दीदी को मात्र 4 मिठाई पसंद है, बहुत सारी पसंद है लेकिन 4 मिठाई पसंद है। कितनी पसंद है? साक्षी दीदी को कितनी पसंद है? इनका नाम क्या है? साक्षी का नाम क्या है? आयु को कितनी मिठाई पसंद है? 1 नंबर को, 2 नंबर को, 3 नंबर को, 4 नंबर को, 5 नंबर को, यहाँ तक सबको याद। साक्षी को कितनी मिठाई पसंद है? अर्चना भाभी को, मीना भाभी को, शुभा भाभी को, सरोज भाभी को। आपको इतनी प्रकृतियाँ याद हो गई। अब अगला नाम था अंशिका। अंशिका का नाम है नाम, और सबसे ज़्यादा किसी को मिठाई पसंद है तो किसको है? अंशिका को। 93। कितना भैया? भोग तो 56 भी होते हैं। 93 बोलिए। हिंदी में क्या बोलते हैं? 93। गुजराती में कहे 93, 93। और हिंदी में 93, 93 और इंग्लिश में 93। 93 मिठाई किसको पसंद है? अंशिका को, जिसका नाम है नाम। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। अब बारी आती है 7 नंबर शिल्पी भाभी की। शिल्पी भाभी का नाम क्या है? और सबसे कम मिठाई पसंद है, 2 मिठाई। कितनी मिठाई? गोत्र कर्म की कितनी प्रकृतियाँ हैं? शिल्पी भाभी को कितनी? साक्षी को, अंशिका को, मीना भाभी की। अरे वाह, आप सब तो मस्त याद कर रहे हो जल्दी कर रहे हो। आखिरी है सबसे लेट आने वाली मिली। मिली को 5 मिठाई पसंद है। कितनी है? अब आप लोग काउंटिंग करेंगे वापस। सरोज भाभी की प्लस करते जाना। शुभा भाभी की, सरोज भाभी की, सरोज भाभी की, शुभा भाभी की, शुभा भाभी की, मीना भाभी की, मीना भाभी की, शुभा भाभी की, अर्चना भाभी की, अर्चना भाभी की, साक्षी दीदी की, कंफ्यूज, साक्षी दीदी की, अंशिका दीदी की और शिल्पी भाभी की और लेट आने वालों की। टोटल पहले करो। 9 और 5 14 और 2 16 और 28 44। 16 और 28 हो गए पीछे वाले के टोटल। 44 और 4 148। 44 और 4 इंग्लिश बोलो। 44 और 4 48 और 93। हाँ देखो, इसको सब पता है। 141 और 141 प्लस 2 करते जाओ। 141 प्लस 2 और 143 प्लस 5। आपको 148 नाम याद हो गए। बताओ, नाम याद नहीं हुए, संख्या याद हुई है। क्या याद हुआ है? जीवन में अगर आपने 148 कर्मों को 148 कर्मों को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि जहाँ जहाँ जो भी क्रिया होगी ना, तो आपको याद आएगा मेरा ये कर्म का उदय आ रहा है, मेरा ये कर्म का उदय आ रहा है। वापस रिपीट करते हैं जब तक याद ना हो जाए। लेट आने वाले मिली की, मिली का नाम, मिली का नाम, मिली का नाम, उसकी प्रकृतियाँ, कितनी मिठाई पसंद है। इसके पहले शिल्पी भाभी का नाम, शिल्पी भाभी का नाम,
गोत्र को क्या पसंद है? 2 मिठाई पसंद है। सरोज भाभी का नाम? ज्ञानावर्णी की कितनी? शुभा भाभी की? शुभा भाभी की 2 जगह से आवाज आ रही है। शुभा भाभी की कितनी का नाम है उनका? मीना भाभी की? मीना भाभी का नाम? अगली कौन सी है? अर्चना भाभी? अर्चना भाभी नाम और मिठाई? आप क्यों भूल जा रही है आज? अर्चना भाभी की? फिर साक्षी दीदी की? अंशिका दीदी की? शिल्पी भाभी की? और अंतराई की? कंप्लीट। कौन सुना रहा है? अभी तो सब सुना देंगे, कल महाराज जी को सुनाने आई जब पता चलेगा। ठीक, एक एक करके सब सुनाओ तो सबको फटाफट, ऐसे तुरंत सुनाओ। 9 ऐसे सुनाओ, 5 9 2 28 4 93 ऐसे सुनाओ। चलो एक एक को देख देख के सुना दो तो याद आ जाएगी। बैठ के सुनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग भी ध्यान रखना है। बहुत सुंदर। चलो बैठे 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 बोलो जल्दी जल्दी। हाँ ऐसे ही याद होगा, ऐसे नहीं होगा, देख देख के याद करो। अरे आपको ही तो याद हो रहा है। बहुत सुंदर। चलो भैया साक्षी जी। हाँ अब नमस्ते महाराज जी। हाँ कंप्लीट। चलो अंशिका। भैया गलत कह रही, अंतराय ने गलत कह दिया, मतलब खत्म। वापिस आप नाम से भी बोल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये वापिस शकल देखो ना, शकल एक दूसरे की। आपको कहा आप आगे बैठो, पढ़ने में बहुत मजा आए। अर्चना भाभी मीना भाभी आगे बैठो थोड़ा सा आके, है ना। तो ये पंखा नहीं चलता क्या? तो इधर आ जाओ, इस पंखे के नीचे आ जाओ। आप लोग कल से और आगे बैठ जाया करो। हम बिना माइक का भी पढ़ा सकते हैं, हम वहाँ आके बैठ जाएंगे कल से, हमें कोई दिक्कत नहीं माइक में पढ़ा। हम भी नीचे बैठ के पढ़ाएंगे ना। हाँ वहीं बैठ जाओ। तो इनको आपको हवा चाहिए, इधर आ जाओ। नहीं मतलब नीचे ही, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। हम बिना माइक का भी पढ़ा देंगे नीचे बैठ के कल से हवा में। अब सबको सबकी शकल दिख रही है 8 की, ठीक है। अब बोलो अंशिका दीदी। 5 9 2 किसकी है? वेरी गुड। 2 28 4 खुद की 93 2 किसकी है? अच्छा 2। बहुत सुंदर। चलो बगल में। बगल वाली रह गई। हाँ दीदी आपका नाम क्या है? आप कल नहीं आई थी? नहीं आई थी ना, हाँ इसलिए चुक गई। हाँ बहुत सुंदर। पीछे दीदी। हाँ हाँ हम्म 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 5। चलो भाभी। चलो पीछे भाभी। कौन बता रहा? हाँ क्या हो गया? जल गया कुछ? हाँ भाभी बैठ के बोलो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी। हाँ पाँच। बहुत सुंदर। पीछे और कोई को बताना। बताओ बगल वाली भाभी। आगे आ जाओ जिसको गर्मी लग रही, कोई दिक्कत नहीं है। बगल वाली भाभी। अरे इतना सरल है, बच्चे बताने तैयार है, और मैं इससे सरल कैसे समझाऊं? देखो भैया नहीं सुनेंगी, बताइए, कोशिश करो। सरोज भाभी कितनी थी?
और सुबह भाभी की, मीना भाभी की, अर्चना भाभी नहीं, अर्चना भाभी की, साक्षी दीदी की, और अंशिका की, अंशिका दीदी की, और शिल्पी भाभी की। उनको बोलने दो। शिल्पी भाभी की दो नहीं है, शिल्पी भाभी की दो नहीं थी, चुप। शिल्पी भाभी की दो। और कौन बची? मिली की, मिली 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 नाम, हाँ मिली तो नाम है। मिली की पक्का? अब याद हो गई? आप बोले नहीं आ रही। और पीछे से कोई अरे पूछ रहे पीछे में। हाँ भाभी जी, बैठे बैठे बता दो, कोई बात नहीं। हम आपके लिए नाम नहीं बोलेंगे हैं, आप शक्ल देख के बताओ। जी 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 जी। और मिली दीदी आखिरी लेट आने वाली। 5 पूरे चतुर्मास में याद रहेगी बेटा। चलो और किसी को बताना है? हाँ भैया बताओ, चलो बताओ जल्दी जल्दी। बहुत सुंदर, चलो बहुत अच्छा। नहीं, वापिस बोलो बेटा, एक एक की शक्ल देख के बोलो ना। टू 28 सबसे, हाँ 2 और 5 ये सब क्या है? प्रकृतियाँ। बोलो, ये प्रकृतियाँ हैं जो जीवन। आपको याद कर, मेरे शकल के सामने बैठो, इधर पीछे वो खंबे के पीछे दिखता थोड़ी मेरे को। इधर आजा आगे। क्या नाम है? मैं नाम अन्नू नहीं, राशि। थोड़ा टाइम लगेगा अभी नाम याद करने में। सबको याद हो गई पक्का? अब कहीं से भी हम किसी का नाम बोलेंगे, आपको वो कर्म का नाम बोलना है बिना देखे, और प्रकृतियाँ बोलनी है। साक्षी दीदी बताओ, सुबह भाभी की कौन सी नाम, कौन सी प्रकृति? सुबह भाभी कहाँ बैठी है? या हाँ अच्छा ठीक है, जैसे आप। हाँ ये तो मेरे को याद नहीं हो रहा है, आपको तो नाम याद है सबके, मैं भूल जा रही। एक तो शिल्पी भाभी, अर्चना भाभी, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे। ये शिल्पी भाभी है ना? आप पक्का? चलो मतलब 5 नंबर की कौन सी प्रकृति, ऐसे पूछूं? चलो जिसको जैसे पूछेंगे। आपको जैसे, आपको कैसे याद है, नाम से कि नंबर से? कैसे भी याद है शिल्पी भाभी? चलो भैया, साक्षी दीदी देखना थोड़ी है, ये साक्षी को देखो, साक्षी को। साक्षी, हाँ बहुत सुंदर, ऐसे मजा आएगा। चलो अब आपको पूछ लिया मैंने, चलो बताओ अंतराय। बहुत सुंदर। चलो सरोज भाभी, क्या नाम है उसका? है बहुत सुंदर। चलो भाभी बताओ, अंशिका। हाँ हाँ हाँ, देखो कि आते ही आपको नाम प्रकृति। बहुत सुंदर। चलो पीछे वाली भाभी, कैसे नाम से? पीछे वाली भाभी बताओ, आखिरी प्रकृति कौन सी, आखिरी कर्म कौन सा, उसकी कितनी प्रकृति? 5 पर। सबको याद हो गया? अब नंबर से पहला एक साथ बोलेंगे बिना देखे। आपको आज ही याद करना है, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे हम। पहला, कितनी प्रकृति? 5 प्रकृति किसकी? और उनका अपन ने नाम क्या रखा है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आखिरी तक, जब तक ये क्लास चलेगी तब तक ये तभी याद होगा। आपको ऐसे बोलती 8 कर्म प्रकृति याद नहीं होगा। दूसरा नंबर, दूसरा प्रकृति, दूसरा नाम प्रकृति, तीसरा नाम प्रकृति,
चौथा नाम प्रकृति, इंग्लिश बोलो या हिंदी, 28। चौथा नाम प्रकृति, पांचवा प्रकृति, छठा प्रकृति, सातवां प्रकृति, आठवां अंतराय कौन बोला? सातवां प्रकृति और आठवां प्रकृति। अब कौन नहीं भूल जाएगा भैया, ये बताओ। सबको याद हो गया? तो हम आज उसको याद होगा नहीं। अब हम क्या करें, लेट आ रही है तो अब हम आपको है ना नाम और बता देते हैं, लेकिन आज हम सरोज भाभी के नाम नहीं बताएंगे। तीसरे नंबर पे कौन है? उनका नाम मीना भाभी। सबको नाम पता है, साता असाता बोलो। इनको कौन सी दो मिठाई ज्यादा पसंद है? सरल नाम याद कर लेते हैं, साता असाता। अब आपको पूरा बोलना है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। मीना भाभी का नंबर कौन सा है? उनका नाम, उनको कितनी मिठाई पसंद थी? दोनों का नाम सब एक साथ बोलो, कौन सा नाम है? और 7 नंबर पे कौन था? शिल्पी भाभी। इनको भी कितनी मिठाई पसंद थी? उनका नाम क्या है? गोत्र। क्या नाम है? बोलो, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। 4 नाम सबको याद। 148 में से कितने नाम याद हो गए अपन को? मीना भाभी का नाम क्या है? और कौन सी 2 मिठाई पसंद है? साता असाता बोलो। वेदनीय तो आपको पता ही है, आपको क्या बोलना है? साता असाता। और शिल्पी भाभी का नाम क्या है? वो गोत्र की 2 प्रकृतियां कौन सी? आज के लिए इतना ही याद करेंगे। उच्च गोत्र, नीच गोत्र। और कराएं याद? 5 वाली। अब ये कह रही आयु की 4 बता दो। आपको याद होनी चाहिए बस, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहले ये वाली याद कर लो। मीना भाभी की क्या नाम है? प्रकृति कौन सी? शिल्पी भाभी। और प्रकृति उच्च गोत्र, और मतलब उनको 2 मिठाई खाना बहुत पसंद है। नीच बस नाम है, नीच गोत्र, नीचा गोत्र। जिस कर्म के उदय से नीच गोत्र की प्राप्ति होती है उसे नीचा गोत्र कहते हैं। जो आप अदर कास्ट में देखते हो ना, बहुत लोग सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं, लेकिन उनका गोत्र कैसा होता है? हमारे वहाँ एक झाड़ू वाली आती थी, मैंने उससे कहा तू बहुत अच्छी इतनी सुंदर लगती थी, उसका गोत्र कैसा था? इतना सुंदर मिलने के बाद ऐसा कोई कर्म उदय में आ गया कि उसे कौन सा गोत्र मिल गया? नीच गोत्र, नीच में जन्म हो गया। पहले हम चलते सरोज भाभी के पास, आपको हर चीज सीखनी। इनका नाम क्या है? तो ज्ञानावर्णी कर्म किसे कहते हैं? एक एक करके चलते हैं आराम से। मेरा प्रश्न आपसे है, आपने कभी कभी तो सोचा होगा ज्ञानावर्णी कर्म किसे कहते हैं? तो जो शास्त्रों में डेफिनेशन लिखी है हम पहले आपको बताएंगे। जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर आवरण डाला जाए। बोले सब लोग, जिस कर्म के उदय से जीव के ज्ञान पर
जीव के ज्ञान पर आवरण डाला जाए उसे क्या कहते हैं? यानी कि अब आप सरल शब्दों में समझाए। आपको सामने भगवान दिख रहे हैं, दिख रहे हैं इधर। अब मैं इस पे पर्दा डाल दूं तो क्या होगा? भगवान, लेकिन दिख तो सकते हैं ना। कब दिखेंगे? तो जैसे ज्ञानावर्णिक कर्म खत्म हो जाएगा तो आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ये मत सोचना बिल्कुल ज्ञान नष्ट हो गया। मात्र ज्ञानावर्णिक कर्म क्या डाल रहा है? आवरण डाल रहा है। तो ज्ञानावर्णिक कर्म उदय में कब आता है? जैसे आप लोग सभी पढ़ रहे हो, अचानक से फोन आ जाए, फटाफट से घर आओ, हमें भूख लग रही है। जैसे आप लोगों को किसी को भोजन बनाना है, तो आपकी ज्ञानावर्णिक कर्म पर पर्दा किसने डाल दिया? उस व्यक्ति, अंतराय डाल दिया। लेकिन आप इसे अंतराय ना कह करके पर्दा डाल दिया। इसलिए कभी भी कोई बच्चा पढ़ रहा हो उसको टोकना नहीं। कोई जिनवाणी पढ़ रहा हो, बिल्कुल, अगर उससे उस समय क्रोध आ गया तो कौन सा कर्म बन जाएगा? जैसे क्या होता है, कई बार मंदिरों में लोग जिनवाणी पढ़ते हैं, मैं बड़ी तन्मयता के साथ पढ़े। आप साइड में नहीं बैठ सकती पढ़ने के लिए? ये मेरी आवाज़ ही ऐसी। नहीं नहीं, ऐसा आप बोल देते हो ना कभी। जैसे आप जा रहे हो, आपका रोज़ वहीं बैठना है, लेकिन कोई नया व्यक्ति आ गया और आपकी जगह बैठ गया, तो एक तो आपके परिणाम खराब। हम रोज़ इसी जगह बैठते थे, आके बैठ गई, तुम दूसरी जगह नहीं बैठ सकती क्या? तो आपको ज्ञानावर्णिक कर्म का बंद हो जाएगा। वो पढ़ रही है और अगर आपने उसको टोक दिया, उसके मन में संक्लेश परिणाम हो गए कि अरे यार हम कहाँ से यहाँ बैठ गए, और वो उठ के अगर कहीं और जगह चली गई तो सबसे पहली बात तो वो जिस कंडीशन में पढ़ रही थी वो कंडीशन खत्म हो जाएगी। सब तो कौन सा कर्म बंधेगा आपको? आप कभी होमवर्क कर रहे हैं बच्चे लोग और अचानक से आपकी मम्मी बोल रहे हैं मत पढ़, अब खेलने चला जा, पढ़ी पढ़ करेगा। अरे उसका मन लग रहा है तो उसे पढ़ लेने दो। उसको दूसरी तरीके से बोलो, बेटा आपने बहुत पढ़ लिया, आप चाहो तो थोड़ा खेलने जा सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो। आप उसकी बुक नहीं छीन सकते। बहुत बच्चों की आदत होती है बुक छीन लेना। ये सारी क्रिया कौन सा कर्म बांधती है? ज्ञानावर्णी कर्म बांधती। जी बिल्कुल, ज्ञानावर्णी कर्म का बंद होता। किसी के पढ़ने में विघ्न डालना, उसकी पुस्तक फाड़ देना, ये सारा कौन सा कर्म है? इसके साथ किसी विद्वान की निंदा कर देना। जैसे मैं आपके समक्ष बैठी हूँ, जरूरी नहीं आप सबको मैं पसंद आ रही हूँ। जिनको पसंद आ रही वो यहाँ बैठे हैं, जिनको नहीं आ रही वो नहीं बैठे हैं। फिर क्या होता है, अरे ये दीदी क्या पढ़ा रही है, वो पिछले चतुर्मास में महाराज जी ने पढ़ाया था, हमें एक बार में याद जाता था। तो किसकी निंदा की आपने? मेरी निंदा की। तो आपको कौन से कर्म का बंध हो रहा है? क्योंकि आप इतने केवल ज्ञानी तो है नहीं कि आप मेरे ज्ञान को समझ पाओ। बेशक मैं अज्ञानी हूँ, हमें कुछ नहीं आता। महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, वो एक विद्वान है। अरे महाराज जी क्या बोर करते हैं 1-1 घंटे तक। वो पिछले महाराज जी आए थे, वो बहुत अच्छा प्रवचन करते थे, ऐसा वैसा, उनका यूट्यूब पे आता, उनका सुना करो। तो कौन सा कर्म बन रहा है आपको? कभी किसी विद्वान की निंदा नहीं करना। अगर आप प्रशंसा नहीं कर सकते तो निंदा भी नहीं करना। और दूसरी चीज, आप प्रशंसा कर रहे हो किसी की कि हाँ वो महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, तो आपका ज्ञानावर्णी कर्म अगर बंधा है ना तो वो क्षय होते जा रहा है। प्रशंसा करना अच्छी बात है, लेकिन कैसी प्रशंसा? हाँ वो विद्वान बहुत अच्छे हैं, यहाँ एक विद्वान है बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इससे भी आपका ज्ञानावर्णिक कर्म कम होता जाएगा। दूसरी चीज, कभी भी पुस्तक की अभिनय नहीं करना, ऐसे कभी नहीं करना। ये क्या हो गई, मैंने जिनवाणी की क्या कर दी आपको दिखाने के लिए। बेशक हमने अभिनय की है, लेकिन किसके लिए? अब आप लोग क्या करते हो, जिनवाणी रहते हो और अक्सर ऐसा होता है जब आप जिनवाणी रखने जाते हो तो आपको कोई मिल जाता है, या तो उस कबाट के पास कोई मिल जाएगा या तो रास्ते में मिल जाता। आप क्या करोगे, ऐसे ही रख के आ जाओगे। कभी जिनवाणी को अभिनय नहीं करना। अब दूसरी चीज, कैसे अभिनय करते हो? आप बाहर पे चाट खाओ, पकौड़ी खाओ, जो भी खाओ, जो भी दोना हो उसमें कोई भी अक्षर नहीं लिखा होना चाहिए। अगर अक्षर लिखा होगा तो निश्चित आप अंक विद्या का अभिनय कर रहे हो। आप न्यूज़पेपर में समोसा खा रहे हो तो माँ जिनवाणी के अक्षर की अभिनय कर रहे हो। मत खाइए, घर से प्लेट लेके जाइए, पानी पूरी खा, तो क्या दिक्कत है?
पानी पूरी खाने के लिए घर से प्लेट लेके नहीं जा सकते। और मैं तो एक ही चीज़ कहती हूँ, खूब खाओ आलू, कभी मना नहीं करती किसी को भी, खूब खाओ प्याज, आप में सामर्थ्य उतनी खाओ, लेकिन कभी ठेले पे खड़े होके पानी पूरी नहीं खाना। आपको पानी पूरी खानी है, पैक करवा के लाओ, घर पे खाओ। ठेले पे खड़े होकर एक जैन होने का अपरिचय होता है। एक जैन का पता है अधर कास्ट की मतलब क्या होता है? तुम जैनी हो ना, अब तो आलू नहीं खाते ना, अब तो रात को नहीं आपकी अक्सर फ्रेंड यही कहेगी, अरे आप लोग तो आलू नहीं खाते ना, आप तो रात को नहीं खाते। और आप जब ठेले पे खड़े होकर पानी पूरी खाते हो और आपको अधर कास्ट देखती है, तो ये समझना आपकी तारीफ नहीं हो रही है, आपकी क्या हो रही है, उनके मन में कैसा जैन है। खूब खाओ, लेकिन कहाँ ला के खाओ? जाकि कोई अजैन व्यक्ति आपको ना देख पाए। वैसे तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब तक ये रचना इंद्री है तब तक तो खाना पड़ेगा। लेकिन कैसे खाना है? घर लाके। और कभी भी सोशल मीडिया पर वो चीज़ वायरल नहीं करनी चाहिए। खास वो लोग स्नैप यूज़ करते हैं, वो 5 रुपये का वड़ा पाव खाएंगे और 500 लोगों को बताएंगे, स्नैप डाल के फ़ोटो खींचेंगे, फेसबुक पर वायरल करेंगे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाएंगे, आज हमने फलानी जगह फलाना पिज़्ज़ा खाया। क्यों? सबको दिखाना ज़रूरी है? खाओ, लेकिन सोशल मीडिया पर कभी वायरल ना करो। तो हम कह रहे थे जिनवाणी के अक्षर जहाँ लिखे होते हैं, ऐसे दोने पत्तल में भी नहीं खाना चाहिए। अब आपको लगा उसमें क्या जिनवाणी लिखी है, उसमें कौन सा नमोकार मंत्र लिखा है, लेकिन नहीं, वो भी अगर 1 नंबर लिखा हो ना, तो कौन सी विद्या है? अंक विद्या। वो किसने किसको सिखाई थी? आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्रियों को सिखाई थी। इसलिए ये नहीं समझना कि हमें ज्ञानावर्णी कर्म का बंद नहीं हो रहा, हमें प्रत्यक्ष ज्ञानावर्णी कर्म का बंद हो रहा है। जैसे अभी आपको हो गया, निश्चित हुआ, पक्का। यही कर्मों अपन को कर्म रट नहीं मारने। जैसे आप दोनों हंसे, बगल वाले ने किसको देखा? आपको, वो मेरा सुनना रह गया, तो कर्म किसको बंद हो रहा है? आपको। हम छोटी छोटी, हमारा जिन शासन बहुत गहरा है, अपन को बहुत मजाक लगती है, लेकिन जिसने इसको समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। जरा जरा सी गलतियाँ, इतनी इतनी बहुत छोटी छोटी, राई से भी छोटी छोटी गलतियाँ हम कर लेते हैं। हम जब जिनवाणी रख रहे हैं तो उसमें चावल आदि साफ कर लें कि चावल तो नहीं है। ये सारा कर्म कौन सा है? कौन सा है? सरोज भाभी कौन है? ज्ञानावर्णी कर्म कौन सा है? और उसकी कितनी प्रकृतियां हैं? पक्का? कितनी प्रकृतियां हैं? बोलो। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल। सबको आता है, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन पता नहीं था कि ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां हैं। इसको ऐसा बोलेंगे, मति ज्ञानावर्णी कर्म। क्या बोलेंगे? सरोज भाभी की 5 प्रकृति आप सबको याद हो गई। बोलो मति ज्ञानावर्णी कर्म। वापिस बोलो, सब लोग बोलो। दूसरा श्रुत ज्ञानावर्णी कर्म। दूसरा, पहला, अब ज्ञानावर्णी कर्म आप लगा लोगे ना, बोलो। पहला मति, शुद्ध, अवधि, मनपर्य और केवल। पहला पहला पहला, दूसरा दूसरा दूसरा, तीसरा अवधि, तीसरा तीसरा तीसरा, चौथा चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, चौथा चौथा, तीसरा दूसरा और पहला। पहला मति है, दूसरा श्रुत है। पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनकी 5 मिठाई आपको याद, ये आउट, ये खाओ अपनी मिठाई बैठी बैठी, ठीक। हाँ, मति ज्ञानावर्णी कर्म। अगर आपने मति ज्ञान बोल दिया, वो ज्ञान का हिस्सा है भैया, गलती नहीं कर देना। अभी भी कह रही हूँ, आप मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं बोल सकते,
क्योंकि वो ज्ञान के 5 पार्ट्स है। आपको बोलो ज्ञान कितने प्रकार के, तब आप बोलोगे। ये ज्ञानावरणी कर्म कितने प्रकार का है, तो मति ज्ञानावरणी कर्म पूरा बोलना है, ध्यान रखना। श्रुत ज्ञानावरणी, तीसरा पहला, चलो फटाफट बोलेंगे। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर, केवल। बोलिए मीना भाभी। ज्ञान नहीं बोलना। और केवल ज्ञानावरण। चलो दीदी पीछे। हाँ हाँ हाँ, बोलोगी आप? बोलो ना, कोशिश करो ना। बैठी हो तो क्या हो गया? कोशिश। आप क्यों बैठी हो? आप मुझे सुन नहीं रही? मैं अच्छी नहीं लग रही आपको? चलो दीदी। हाँ पीछे वाली दीदी, छुपो नहीं। क्या कर रही दोनों जन बैठ के? ओ भैया, और कितने अच्छे से याद कराएं, हम तो रट्टा मरवा रहे। चलो पीछे वाली दीदी। अवधि, मन, पर्य, केवल ज्ञान। चलो पीछे वाली दीदी, साक्षी अरे मिली दीदी के पीछे कौन बैठा है? आपने नहीं बोला ना। अरे मिली दीदी के पीछे कौन बैठा है? बोलो। बोल लिया? हाँ पीछे वाली भाभी। क्या नाम है आपका भाभी जी? मनीषा। मनीषा भाभी। हाँ बगल वाली भाभी। हाँ बगल वाली भाभी। आपको बोलना है, पीछे बैठे वो। बोलो, कोशिश करो। हम मारेंगे नहीं ना, कोई सजा दे रहे। केवल, केवल ज्ञानावरणी कर्म। केवल, केवल ज्ञान नहीं बोलना, केवल ज्ञानावरणी कर्म। केवल बोलने को बोला था। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर, केवल, यहाँ तक बोलना है। और जब पूरा महाराज जी पूछेंगे तब केवल ज्ञानावरणी कर्म। पीछे वाली भाभी, कल से आगे बैठना, आपकी व्यवस्था यहाँ है। अवधि, हमें सुनाई नहीं दे रहा। सही बोल गया? आप बोल रही भाभी जी? मनीषा भाभी के बगल में। कोशिश करो, बोलो बोलो। हाँ भैया बोलो। बता दिया? बगल में। चलो बच्चे कौन बता रहे? क्या कर रहे जब से? सबने बता दिया? हाँ दीदी। अवधि, मन, पर्य से रिपीट। पहला नाम, पहला कर्म, पहला कर्म उनकी, दूसरा कर्म उनका, तीसरा उनकी, चौथा उनकी, पांचवा कितनी? खुद का नाम खुद भूल गई, वो खुद गलत बोली है। और पांचवा पहला, पहला उसकी, दूसरा उनकी, तीसरा उनकी, चौथा, चौथा उनकी, पांचवा उनकी, छठा उनकी, फिर सातवां उनकी, आठवां कितनी? इनकी पांचों का नाम बता दो जल्दी से। मीना भाभी के 2 नाम, और किसके नाम बताए थे? और शिल्पी भाभी के 2 नाम। अब रात को याद करना सपने में, ठीक है? इतना याद हो गया सबको कंप्लीट? अच्छा लगा आप सबको? 148 भी जल्दी जल्दी याद हो जाएगी, है ना?
जो 148 बिना रुके बिना श्वास में, गुरुजी उसको स्पेशल गिफ्ट देते हैं। इतने खुश होते हैं। पिछली बार कम से कम 18 लोगों ने बिना रुके 148 नाम सुखाए थे। महाराज जी बोले जो चाहिए वो मांग लो, और खूब अच्छी अच्छी गिफ्ट्स देते गुरुजी उनको, स्पेशल स्पेशल। हाँ कुछ नहीं होगा, 93 सबसे जल्दी याद होगी, और आखिरी में याद कराएंगे उसको। अब बस सवांठ, आपने मुझे सवांठ बोला था, सवांठ गए, मुझे खांसी हो रही है माइक से बोल। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक दंगु सदा देखू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रेन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख जैन। बोलो देव भजू अरंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। मंत्रों में सब सार है, महामंत्र नवकार, आओ सभी मिलकर